हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 अभी तक जितने भी बिहार में पेपर हुए हैं और उसमें फिजिक्स जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आए हैं, जिसे पर डे हम कराते हैं। तो इसका नेक्स्ट सीरीज देखिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था 250 तक। 51 से देखिए, विद्युत स्त्री में उपयोग होता है। तो बताइए, विद्युत स्त्री जिसे प्रेस होता है उसमें प्रयोग किया जाता है तांबे का तार का, नाइक्रोम का तार का, टंगस्टन का तार का, लोहे का तार का। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम का तार का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा में, तरंग ऊर्जा में, दृष्टि ऊर्जा में, सामान्य धारा में। तो बताइए, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण गलत है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि यह मसालों का मिश्रण होता है, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, यह गर्म होता है। तो बताइए, गर्म सूप जो होते हैं वह स्वादिष्ट होते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम जब हो जाता है इसका, तो क्या होता है, गर्म सूप जो है स्वादिष्ट लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इससे भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो बताइए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 40 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो बताइए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञान। तो बताइए, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर है भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अपरिवर्तित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। टीन का, सीसा का, जस्ता का, क्रोमियम का। तो इसका करेक्ट आंसर है जस्ता का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हेक्टोमीटर, एनेमोमीटर। तो बताइए, कौन सा उपकरण वायु दाब को मापता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ देखिए, थर्मामीटर क्या करता है? ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा।
हेक्टोमीटर जो होता है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का एक सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है जो 100 मीटर के बराबर होता है, जो 100 मीटर के बराबर होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। एनीमोमीटर देख लीजिए। वायु की गति जो होता है बल तथा दिशा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगाते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, ओम के नियम से। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, सीधा और उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा, आभासी और सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। F = R/2 मान्य है सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए नहीं, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए, न तो अवतल दर्पण के लिए न ही उत्तल दर्पण के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं द्रव्यमान को, माध्यम के कण, ऊर्जा, विभवांतर। बताइए जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, किसको ले जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, एवोगाद्रो परिकल्पना के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो रॉकेट जो होता है वो हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ पूछता है कि न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण फोकस से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, ध्रुव से गुजरेगी, अपने ही रास्ते गुजरेगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा B 2B 4B B/2। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2B हो जाएगा। इसे आप लोग जानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल इस स्क्रीन पर कराना मुश्किल रहता है, तो इसे आप लोग देखिएगा। दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या ए है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की सीमा निम्न में से किससे होगी। पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली से दोगुनी होगा। दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है। तो देखिए ये प्लस बताता है हमेशा उत्तल दर्पण को, उत्तल लेंस को। तो देखिए यहाँ पे अवतल है, इसको भी कट कैंसिल करिए, इसको भी करिए। तो इसमें से दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा एक उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी 2 मीटर होगा। यहाँ पे सॉल्व करने पे 2 मीटर आएगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आपतन का कोण इनके बीच होता कोण है। बताइए आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतित किरण तथा दर्पण की सतह
परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों समान रहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न रंगों के समूह को बताइए क्या कहा जाता है। वर्णपट्टी कहा जाता है, प्रकाश परिक्षेपण कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है, नीचे समय को बता रहा है, ऊपर विस्थापन को बता रहा है। तो बताइए इसमें दिए ग्राफ में त्वरण का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, त्वरण का मान जो होगा यहाँ पे और 0 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्राम का जड़त्व। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 277 नंबर, प्रकाश की एक किरण का माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चल करके दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब sin I अपान sin R का मान होता है μ1 μ2 μ1 अपान μ2 μ2 अपान μ1। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, μ2 अपान μ1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। दो द्रव्यमान दिया, एक 5 किलोग्राम का दिया है, एक 60 किलोग्राम का, उनके बीच का डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। तो इसका एक फार्मूला होता है F = Gm1 × m2 अपान d²। जब इसमें m1 और m2 का वैल्यू पुट करेंगे 5 और 10 तो और d का वैल्यू 10 जो है नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसे सॉल्व करने पे इसका करेक्ट आंसर आएगा G/2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 10 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तब बल का मान है 25 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 2500 न्यूटन, 0.25 न्यूटन। इसका केवल आंसर जान लीजिए। इसे अभी इस सिस्टम पर सॉल्व कराना मुश्किल है तो इसे बाद में हम सॉल्व करा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.25 न्यूटन, इसे सॉल्व करने पे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, उनमें चुंबकीय बल एक दूसरे के लंबवत होगा, ये दोनों कोई बल का अनुभव नहीं करते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पार पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, न तो गतिज ऊर्जा
न तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो बताइए आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति के सूत्र एक दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस का मतलब है टी सेकंड में काटा हुआ अंतर, सर्वाधिक ऊंचाई, टीवी सेकंड में काटा हुआ अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टी सेकंड में तय की गई दूरी जो होता है टी एस इज इक्वल टू टी होगा। तो यहाँ पे इसमें आप सॉल्व देखेंगे तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे टी सेकंड में तय की गई दूरी, तो देखिए यहाँ पे टी सेकंड में तय की गई दूरी कोई नहीं दिया है, तो इसे एस का मतलब वही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से, आवृत्ति से, तरंगदैर्घ्य से, चाल से। तो बताइए ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है आयाम से निर्धारित होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। तो यहाँ पे दिया है देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, मतलब 2 ओम सब जगह दिया है, और वोल्ट दिया है 1.5 प्रत्येक का। तो देखिए ये जो है परिपथ में, इसे जब आप 2 + 2 + 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और आई इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको एम्पियर निकालना है, विद्युत धारा। तो इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो 0.5 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, निर्वात में, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो बताइए किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ठोस में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुवों के बीच की दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी f के बराबर, f और 2f के बीच 2f के बराबर, 2f से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2f के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग है 140 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर 170 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड, 680 मीटर पर सेकंड, 1360 मीटर पर सेकंड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसे जब सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने पे 680 मीटर पर सेकंड आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत धारा का, विद्युत चार्ज का, प्रतिरोध का। तो बताइए एम्पियर किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। तो देखिए परिबल दिया है, दबाव दिया है, ऊर्जा दिया है, कार्य दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा, कार्य और दबाव ये सब अदिश राशियाँ हैं, लेकिन जो बल होता है वो क्या होता है, वो सदिश होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो बताइए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, अघूर्णन का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत, परिबल का सिद्धांत। तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है धारा को, प्रतिरोध को, विभवांतर को, बिजली के लिए झटके की तीव्रता को।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विभवांतर को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है उष्मीरोधी सामग्रियां, आने वाली सौर विकिरण, अविलेय सामग्रियां, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आने वाली सौर विकिरण ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। बताइए। संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, न संवेग और न ही गतिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर या उससे अधिक। तो बताइए एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है संकलन, संयोजन, आसंजन, श्रृंखलाबद्ध। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रृंखला बंधन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के तापन प्रभाव पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है चर त्वरण, त्रिज्यतः बाहर की ओर त्वरण, एक समान मंदन, एक समान त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चर त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डैश डैश है, काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकाएक समय में कर सकता है संवेग प्रवाह, प्रतिवर्तन, निगमन, अंतरण दर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।